तो आज फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, लेकिन आज मैं आपके लिए तेनाली रामा की कहानी लेके आई हूँ, जो बहुत ही फेमस कहानी है और बहुत शिक्षाप्रद कहानी है। तो प्लीज़ कहानी को लास्ट तक सुनें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। तो आज कहानी स्टार्ट करते हैं हम। खूंखार भूखा घोड़े की कहानी। एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अरब देश का एक व्यापारी आया। उसके पास एक से बढ़कर एक अरबी घोड़े थे। व्यापारी ने हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त अरबी घोड़े की राजा कृष्णदेव राय के सामने इतनी तारीफ की कि उन्होंने फौरन उन घोड़ों को खरीदने का मन बना लिया। अच्छी कीमत देकर व्यापारी से सारे घोड़े खरीद लिए। व्यापारी खुशी खुशी वापस चला गया। महाराज बहुत खुश थे, लेकिन जब घोड़ों को रखने की बात सामने आई तो समस्या खड़ी हो गई। सारे अस्तबल पहले से ही भरे हुए थे। उनमें से नए घोड़े को रखने का कोई भी स्थान नहीं था। इस समस्या का निदान राजगुरु ने सुझाया। राजगुरु ने महाराज को परामर्श दिया कि जब तक इस घोड़े को रखने के लिए एक नया अस्तबल तैयार ना हो जाए, क्यों ना एक एक घोड़े हम मंत्री दरबारियों और प्रजा में बांट दें। वे उन घोड़ों को देखभाल करेंगे और उनके बदले हर महीने एक स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी। महाराज को राजगुरु की ये सलाह जच गई और उन्होंने घोड़े अपने मंत्रियों और दरबारियों में बांट दिए। जो घोड़े बचे वे प्रजा में बांट दिए। महाराज का आदेश था, इसीलिए सब लोग चुपचाप घोड़े लेकर अपने अपने घर चले गए। एक स्वर्ण मुद्रा में उन घोड़ों के चारे का प्रबंध करना और उनकी देखभाल करना बहुत कठिन था, लेकिन वे राजसी घोड़े थे, इसीलिए उनकी देखभाल में कोई कोताही नहीं बरती जा सकती थी। सब अपना पेट काटकर घोड़ों की देखभाल करने लगे। एक घोड़ा तेनाली रामा को मिला। उसने वह घोड़ा अपने घर ले जाकर एक छोटी सी अंधेरी कुटिया में बांध दिया। उस कुटिया में छोटी सी एक खिड़की बनी हुई थी। उस खिड़की से तेनाली राम रोज शाम थोड़ी सी सूखी घास घोड़े को खिलाया करता था। घोड़ा दिन भर भूखा रहता, इसीलिए जैसे ही शाम को खिड़की में सूखी घास देखता लपक कर उसे खा लेता। दिन बीतते गए और वह दिन भी आया जब अरबी घोड़ों का अस्तबल बनकर तैयार हो गया। जिन मंत्रियों, दरबारियों एवं प्रजा के पास अरबी घोड़े थे, उन्हें चैन की सांस ली। इतने दिनों में घोड़े की देखभाल के कारण उन सबके घर का बजट बिगड़ गया था। कईयों पर कर्जा चढ़ गया था। खैर, वे घोड़े लेकर राजमहल पहुंचे। इधर तेनालीराम जब राजमहल पहुंचा तो उसका घोड़ा नदारद था। महाराज ने पूछने पर वह बोला, महाराज क्या बताऊं, वह घोड़ा बहुत ही ज़्यादा खूंखार हो गया, किसी पर भी हमला कर देता है। मुझे तो इतना साहस नहीं कि अस्तबल में घुस पाऊं, इसीलिए मैं उसे नहीं ला पाया। महाराज कुछ कहते इसके पहले राजगुरु बोल पड़े, महाराज, तेनाली रामा की बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अवश्य घोड़ा सही सलामत नहीं है, इसीलिए तेनाली रामा बहाना कर रहा है। हमें वहाँ जाकर वास्तविकता का पता लगाना चाहिए। महाराज ने राजगुरु को
कुछ सैनिकों के साथ तेनालीरामा के घर जाकर घोड़े को लाने का आदेश दिया। राजगुरु सैनिक लेकर तेनालीरामा के घर पहुंच गए। साथ ही तेनालीरामा भी था। तेनालीरामा ने उसे वह कुटिया दिखाई जहां घोड़ा बंधा था। राजगुरु जब कुटिया के पास पहुंचे तो तेनालीरामा बोला, राजगुरु जी संभल के, घोड़ा सच में बहुत खूंखार हो गया है। आप पहले खिड़की से उसका मुआयना कर लीजिए। राजगुरु ने भी सोचा कि पहले खिड़की से ही मुआयना कर लिया जाए। वह अपना मुख खिड़की के पास ले गए। दिन भर से घोड़े ने कुछ नहीं खाया था। तेनालीरामा शाम के समय ही उसे सूखी घास दिया करता था। इसीलिए जैसे ही राजगुरु खिड़की के पास अपना मुंह लेकर गया, उसकी दाढ़ी को सूखी घास समझकर घोड़े ने मुंह में दबा लिया और खींचने लगा। राजगुरु दर्द से चीख पड़े। यह देखकर तेनालीरामा बोला, मैंने कहा था ना राजगुरु जी, घोड़ा बड़ा खूंखार हो गया है। राजगुरु क्या कहते, बस दर्द से चीख रहे थे और अपनी दाढ़ी छुड़ाने का प्रयास कर रहे थे। आखिरकार सैनिकों द्वारा तलवार से दाढ़ी काटनी पड़ गई। उसके बाद राजगुरु ने सैनिकों को आदेश दिया कि घोड़े को पकड़कर राजमहल ले चलें। घोड़े को राजमहल में महाराज के सामने ले जाया गया। राजा ने जब घोड़े को देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। इतने महीन ढंग से कुछ खाने पीने को ना दिया जाने के कारण उसका शरीर सूख गया था और वह एकदम मरियल सा दिखाई दे रहा था। अपने घोड़े की ये हालत देखकर महाराज बहुत क्रोधित हुए और तेनालीरामा से बोले, ये क्या हालत कर दी तुमने घोड़े की। तेनालीरामा बोला, महाराज, एक स्वर्ण मुद्रा में मैं इसे जितना दाना पानी दे सकता था उतना मैंने दिया। बाकी लोग आपके डर से अपना पेट काट काट कर घोड़े की देखभाल करते थे। वह आगे कहता गया, महाराज, राज्य के राजा का धर्म प्रजा की देखभाल करना है, ना कि उसे अतिरिक्त बोझ डालना। इन घोड़ों की देखभाल करते करते उन्हें बलवान व तंदुरुस्त बनाए रखने में आपकी प्रजा दुर्बल हो गई। आप ही बताएं महाराज, क्या ये उचित है। महाराज को तेनालीरामा की बात समझ में आ गई और उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। अपनी इस भूल के लिए उन्होंने सबसे क्षमा मांगी और उन्हें इन महीनों में हुए खर्च की भरपाई भी दी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? अपनी अच्छी तरह सोच विचार के ही किसी निर्णय पर पहुंचना चाहिए। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी। प्लीज़ लाइक एंड subscribe my channel. Thank you for watching.